मूसेवाला केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड से मिले सबूत, गर्लफ्रेंड बनी पुलिस की मुखबिर। शूटर प्रियव्रत पर पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और अपडेट ये है कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड से कुछ सबूत पाए गए हैं और इन्हीं सबूत के बिना पर आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। गर्लफ्रेंड पुलिस की मुखबिर बन गई है, इसलिए भी अब माना यह जा रहा है कि बड़े सबूत ऐसे हाथ लग सकते हैं शूटर प्रियव्रत के खिलाफ और अब शूटर प्रियव्रत पर पुलिस का शिकंजा और ज्यादा कसता चला जाएगा। शूटरों से आपको बता दें कि हथियार भी बरामद हुए हैं और ऐसे में गर्लफ्रेंड का मुखबिर बन जाना कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि एक तरीके से पुलिस के हाथ लगी है। माना यह जा रहा है कि गर्लफ्रेंड के मुखबिर बन जाने के बाद से कई अनसुलझी गुत्थियां ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने में पुलिस को मदद मिलेगी। और मूसेवाला केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मूसेवाला की हत्या के लिए जो हथियार हमलावरों ने इस्तेमाल किए थे उसके तार अब सीमा पार से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पकड़े गए आरोपियों से कई ऐसे संकेत मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शूटरों का जो हथियार मुहैया कराए गए थे वो सीमा पार से आए थे। तो आपको बता दें कि सीमा पार से हथियार लाए जाने की आशंका जताई जा रही है और नेटवर्क की चेन जोड़ने की कोशिश भी हो रही है कि हथियार कहां से आए थे। जैक स्पैरो और जयहो नाम का असली आदमी कौन है, ये कहां रहता है और इनकी असली पहचान क्या है? पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर संतोष जाधव ने खुलासा किया है कि उससे ये कोडवर्ड दुबई में बैठे विक्रम बराड़ ने दिया था। ये कोडवर्ड इसलिए दिया गया था ताकि मध्य प्रदेश से हथियारों की सप्लाई की जा सके। बता दें कि मध्य प्रदेश के सेंधवा का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश का सेंधवा वही जगह है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि तमाम एजेंसियां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि कहीं हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार मध्य प्रदेश विदेश से लाए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उन हथियारों का इंतजाम कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने कराया था। यही नहीं, मूसेवाला की हत्या के लिए जिन शूटरों को काम पर लगाया गया था उन्हें हत्याकांड के लिए सिर्फ टोकन मनी मिली थी। मतलब ये कि खाने पीने का खर्च और शूटरों के ठहरने के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। तो लॉरेंस बिश्नोई भले ही सलाखों के पीछे रहता था लेकिन उसका गैंग देश के 5 राज्यों में फुल एक्टिव था। अपने गैंग में नई भर्ती से लेकर नए हथियारों को लाने तक का काम बिश्नोई जेल में रहकर करता था। मूसेवाला हत्याकांड की पड़ताल में जांच अधिकारियों को अवैध हथियारों के ऐसे सबूत मिले हैं जिसके तार इस हत्याकांड से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूसेवाला की हत्या में शामिल हथियार कहां से आए? हत्या में शामिल हथियार पंजाब तक कैसे पहुंचे? मूसेवाला के लिए मौत का सामान कहां से आया? मूसेवाला की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने जेल की सलाखों के पीछे से मौत का सामान कहां से जुटाया? इसकी तहकीकात में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गहरे तार मध्य प्रदेश के सेंधवा शहर से रहे हैं। सेंधवा शहर के हथियारों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी वारदातों में पहले भी हो चुका है।
सेंधवा से बिश्नोई गैंग में शामिल नए लड़के कुरियर बॉय बनकर हथियारों को यहां से अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। हथियारों को भेजने के लिए बिश्नोई गैंग हमेशा नए लड़कों का इस्तेमाल करता था ताकि ये लोग पुलिस की नजर से बच सके। पुणे पुलिस ने बिश्नोई गैंग के लोगों को 13 बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया है। ये सारे हथियार मध्य प्रदेश के सेंधवा से आए हैं। इसके बाद पुणे पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई। अब जांच एजेंसियां सेंधवा पर फोकस कर रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम सेंधवा पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। न्यूज 18 इंडिया ने सेंधवा के थाना प्रभारी राजेश यादव से बात की, जिन्होंने कबूल किया कि सेंधवा का उमरटी इलाका अवैध हथियारों के लिए कुख्यात है। हालांकि लोकल पुलिस का कहना है कि वो लगातार कार्रवाई कर अवैध हथियारों के जखीरे को पकड़ती रही है, लेकिन बिश्नोई गैंग के नए सप्लायरों के एक्टिव होने की वजह से उन्हें पहचान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी सेंधवा शहर पुलिस को इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। ये उनकी जांच का विषय है। अभी तक हमने करीब 37 से अधिक पिस्टल बरामद किए हैं, 17 से अधिक कट्टे और 50 से अधिक राउंड बरामद किए हैं। मूसेवाला हत्याकांड की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम सेंधवा इलाके के उमरटी में गई, लेकिन हमारी टीम के सामने गांव वालों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। यहां तक कि गांव के कुछ लोगों ने हमें कवरेज करने से भी मना कर दिया। अवैध हथियारों के लिए सेंधवा का उमरटी इलाका जाना जाता है। सेंधवा शहर में 2021 और 2022 में 37 पिस्टल, 17 देसी कट्टे और 50 से ज्यादा राउंड कारतूस जब्त किए हैं। उमरटी से जुड़े लोग और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के आरोपी भी गिरफ्तार हुए। पुणे पुलिस के सेंधवा पहुंचते ही उमरटी इलाके में हड़कंप है। पुलिस यहां मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हर तार को जोड़ रही है ताकि असली कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। और सिंगर सिद्धू मूसेवाला को खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने पुख्ता प्लानिंग की थी। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला को मारने के लिए 6 शूटर भेजे गए थे और हमले के लिए बाकायदा 2 मॉड्यूल भी तैयार किए गए थे। इस मॉड्यूल के तहत मूसेवाला के ऊपर फायरिंग आगे और पीछे दोनों तरफ से तब तक की जानी थी जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। देखिए न्यूज 18 की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे हुआ सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर? कितने मॉड्यूल से मर्डर को अंजाम दिया गया? हत्या को अंजाम देने के बाद कातिल कहां भागे? मई 2022 ये वही दिन था जब पंजाब के मशहूर सिंगर मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर में 6 शूटर शामिल थे, लेकिन इन सभी शूटरों ने 29 मई को कैसे अपने काम को अंजाम दिया और कैसे सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की। पुलिस की तहकीकात में कत्ल का एक राज बेपर्दा हो गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रियव्रत और फौजी कुलदीप उर्फ कशिश हत्या करने वाले शूटर हैं, जबकि तीसरा केशव हत्या के बाद इन्हें अपने साथ फतेहाबाद ले गया था। पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में 6 शूटर शामिल थे। गिरफ्तार शूटरों ने बताया कि हत्या को अंजाम 2 मॉड्यूल के तहत दिया गया था। प्रियव्रत और फौजी, कुलदीप और कशिश, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, जगदीप रूपा और मनप्रीत मन्नू ये कत्ल के वो किरदार हैं जिन्होंने मूसेवाला के मर्डर को अंजाम दिया था। 29 मई को इन सभी 6 शूटरों ने मूसेवाला को मारने के लिए
2 मॉड्यूल का सहारा लिया था। 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी बराड़ से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे।